तुला राशि और तुला लगन मार्च मंथ 2024 ये महीना आपके लिए कैसे रहेगा। इसी महीना में आपके अंदर शिकायत नहीं रहेगा। हाँ दोस्तों, शिकायत नहीं रहेगा। अगर कुछ पुरुष के पीछे कुछ औरत की हाथ होती है तो इसी महीना में कुछ औरत की हाथ होगी। हाँ दोस्तों, आपका मैरिज लाइफ से, आपका पत्नी से कुछ सफलता आपको मिल सकता और महिला फ्रेंड के द्वारा कुछ ना कुछ सफलता आपको मिल सकता है इसी महीना में। इसी महीने में लॉटरी मिलने की योग देखा रही है। हाँ दोस्तों, इसी महीने में लॉटरी मिलने की योग देखा रही है। 16 तारीख के बाद आपको लॉटरी मिल सकता और इसी महीने में आपके अपने दामाद पर गर्व आप होगी। जिसके भी दामाद है गर्व होगी दामाद के लेकर। और इसी महीने में बेटे के पत्नी की आप जिसके भी अंदर शिकायत थी बेटे के पत्नी के लेकर, आपको देखभाल नहीं कर रहा है, ऐसे शिकायत भी नहीं रहेगा इसी महीना में। इसी महीना में कोई भी शिकायत आपके अंदर नहीं रहेगा। हाँ दोस्तों, इसी महीना में आपका शरीर स्वास्थ्य कैसे रहेगा। इसी महीने में शरीर स्वास्थ्य के लिए कोई भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, क्योंकि आपका खुद राशि का लॉर्ड पंचम हाउस पर रहेगा। इसलिए शरीर स्वास्थ्य के लिए कोई भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। इसी महीने में आपका एजुकेशन कैसे रहेगा। इसी महीने में आपका एजुकेशन ये भी सही दिख रही है, मगर कौन सा एजुकेशन में आप हो इससे ज़्यादा फर्क पड़ता, मगर एजुकेशन सही दिख रही है। हायर एजुकेशन ये भी सही दिख रही है, दोनों एजुकेशन सही दिख रही है। आपका लव रिलेशन कैसे रहेगा। इसी महीने में आप दोनों के अंदर ज़्यादा रोमांटिक देखा जाएगा। आप दोनों ज़्यादा रोमांटिक मूड में रहोगे इसी महीने में, क्योंकि आपका पंचम हाउस पर शुक्र मंगल की योग देखा रही है। यहाँ से दृष्टि रहेगा आपका 11th हाउस पर, इसलिए आप दोनों के अंदर ज़्यादा बॉन्डिंग देखा जाएगा। आपका मैरिज लाइफ कैसे रहेगा। इसी महीने में आप दोनों के अंदर ज़्यादा बॉन्डिंग देखा जाएगा और आपका वाइफ क्या सोच रहे थे ये आप खुद बोल पाओगे। हाँ दोस्तों, आपका वाइफ का सोच, आपका बोलने का सोच एक रहेगा। आपका वाइफ आपको बोलेगा मैं भी यही सोच रहा था। हाँ दोस्तों, इसी महीने में आप दोनों के अंदर बॉन्डिंग ज़्यादा दिख रही है। इसी महीने में आपका बिजनेस कैसे रहेगा। इसी महीने में बिजनेस सही दिख रही है, क्योंकि गुरु आपका 7th हाउस पर है। मगर इसी महीने में गुरु नक्षत्र चेंज किया है। गुरु आप भरणी नक्षत्र पर है और भरणी नक्षत्र आपका राशि का लॉर्ड, लगन की लॉर्ड और 8th हाउस का लॉर्ड, इसलिए बिजनेस सही दिख रही है। आप जो कोई भी इन्वेस्ट करती हो, अगर सही सोच आपके अंदर है, मार्केट एनालिसिस आपके अंदर है, तो इसी महीने में कुछ ना कुछ सफलता आपको जरूर मिलेगी। हाँ दोस्तों, इसी महीने में। और आप जो कोई भी बिजनेस में हो, बिजनेस सही दिख रही है। इसी महीने में आप जो कोई भी कर्म के लिए ट्राई कर रहे हो, आप बाहर कीजिए, अदर जिले में कीजिए, अदर कंट्री में कीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी महीने में भाग्य की सहायता आपको मिलेगी, मगर आपके अंदर कुछ ना कुछ करने की जुनून होना चाहिए, तब भी आपको सफलता मिलेगी। हाँ दोस्तों, क्योंकि एक बात जान लीजिए, आपका 6th हाउस पर बुधायित्व योग बनेगा। 6th हाउस अच्छी हाउस नहीं मानी जाती है, फिर भी यहाँ पर ये जो राहु रहेगा बुध की नक्षत्र पर, और बुध अलर्ट और 9th हाउस का अलर्ट, और ये जो बुध रहेगा बुध आदित्य योग बनेगा और राहु यहाँ पर रहेगा। इसलिए आप चैलेंज लेकर कुछ ना कुछ कर पाओगे इसी महीने में। और 6th हाउस पर राहु अच्छी रिजल्ट देती है, इसलिए संघर्ष आप जो कोई भी कर रहे हो, संघर्ष आपको करना पड़ेगा, तब भी कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट जरूर मिलेगी और संघर्ष आपको कराएगा। राहु ये जो 6th हाउस पर है, कोई भी रिस्क काम आप कर पाओगे। हाँ दोस्तों, कोई भी डर आपके अंदर नहीं लगेगा इसी महीने में। इसी महीने में कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको जरूर मिलेगी, आर्थिक बेनिफिट मिलेगी और कर्म क्षेत्र से कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि कोई भी कर्म क्षेत्र हो आपके अंदर डर नहीं लगेगा। इसी महीने में आपका पंचम हाउस पर भी बुधायित्व योग रहेगा, मगर 7 तारीख तक, क्योंकि 7 तारीख को बुध की गोचर होगी आपका 6th हाउस पर। इसलिए इसी महीने में बहुत सारी बेनिफिट आपको मिलेगी। आपके अंदर जो शिकायत थी, शिकायत नहीं रहेगा। जैसे ही आपका एज हो, एज मुताबिक जो डिमांड आपके अंदर है, डिमांड आपको मिलेगा। और खास करके इसी महीने में आपका जीवन में, हाँ दोस्तों, आपका जीवन में आप जो कोई भी सिंगल हो, आपका जीवन में कोई ना कोई आ सकता, आपका जीवन में एक बड़ा परिवर्तन हो सकता। अगर
कोई भी पर्सन जीवन में आए, पहले लाभ पार्टनर, तो कुछ ना कुछ जरूर चेंज होता है। इसी महीना में कुछ ना कुछ आपका लाइफ में चेंज जरूर होगा, ये आप खुद देख पाओगे। हाँ दोस्तों, और इसी महीना में एक बात याद रखना, आप किसी भी लाभ रिलेशन पर आप जा सकते हो। हाँ दोस्तों, अगर आप शादीशुदा है तो ऐसे दूर रहे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो पंचम हाउस पर शनि रहेगा, यहाँ पर मंगल शुक्र रहेगा, यहाँ से दृष्टि रहेगा आपका 7th हाउस पर, 11th हाउस पर शनि और 2nd हाउस पर रहेगा, और शुक्र मंगल की दृष्टि रहेगा आपका 11th हाउस पर। इसलिए आप जो कोई भी शादीशुदा हो, थोड़ी धैर्य रखना, क्योंकि एक्स्ट्रा अफेयर्स में आप जा सकते हो। आप जो कोई भी सिंगल हो, कोई बात नहीं, आपका जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होगा, लाइफ में कोई आएगा, आप इंस्पायर होगी, ये सही बात है। मगर शादीशुदा है तो थोड़ी धैर्य रखना इसी महीने में तुला राशि और तुला लगन, आपके अंदर जो करेक्टर है, आपका मन में जो सोच है, सोच मुताबिक बातें आप कर पाओगे इसी महीने में, ये देखा जाएगा आपके अंदर तुला राशि और तुला लगन होती है तो। पहले जो प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि आपका सोचने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपका 12 हाउस पर केतु रहेगा, और ये 12 हाउस कन्या राशि का हाउस है, और कन्या राशि का लॉर्ड ये है बुध रहेगा आपका 6 हाउस पर। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम पहले हो रहा था जो नहीं हो रहा था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो काम नहीं हो रहा था, इसी महीने में ये काम हो जाएगा। आप दोबारा प्रयास कीजिए, देखिए आपका काम हो जाएगा इसी महीने में। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इसी महीने में आपके अंदर कोई भी शिकायत नहीं रहेगा, और आप जैसे ही कर्म क्षेत्र पर हो, जैसे ही बिजनेस में हो, कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। खास करके इसी महीने में आपका जीवन में लाभ प्रपोज आ सकता है, ये आपके लिए एक सही बात है। और इसी महीने में आप जो कोई भी कुछ प्रोमोटरी बिजनेस में हो, यहाँ से भी कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको मिल सकता, मगर पहले सप्ताह यहाँ से आप गेन कर पाओगे इसी महीने में। आर्थिक के लिए अच्छी दिख रही है, इसी महीने में बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसी महीने में। धन्यवाद।